नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम रहा। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच चल रहे विवाद पर अपना फैसला सुनाया, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट करने के लिए निकले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले थे। इसके बाद वे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। उसके बाद गुरुवार को मुंबई के दौरे पर आए थे। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर तमाम बातें कही। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार का दाव ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सामने नहीं चला। जब दोनों नेता बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए तो पटनायक ने साफ कहा था कि विपक्षी एकता पर कोई बात नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नवीन पटनायक मोदी विरोधी विपक्ष में क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। गौरतलब है कि नवीन पटनायक शांतिप्रिय और मृदुभाषी नेता हैं। वे 2000 से लगातार 5 बार से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वे 22 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा नवीन पटनायक ऐसे तीसरे राजनेता हैं जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि नवीन पटनायक की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। वे केवल राज्य की जनता का सेवा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन पटनायक बहुत ही कम बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो नाप तोल कर बोलते हैं। इसके उलट नीतीश कुमार कितना बोलते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की मुलाकात हुई होगी तो क्या विपक्षी एकता के जुटान पर बात नहीं हुई होगी? हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार और उड़ीसा के सीएम इस मुद्दे पर बात नहीं किए होंगे। यह कैसा हो सकता है कि दो नेता मिले और वर्तमान की राजनीति पर चर्चा न हुई हो? नवीन पटनायक इस बात को सीधे कहने के बजाय उसे घुमा कर बोले। इसके उलट देखिए, जब नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से मिले तो उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसे बचाने के लिए नीतीश कुमार घूम रहे हैं। अगर इतिहास देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को भी विरासत में ही शिवसेना मिली थी, लेकिन वे संभाल नहीं पाए और वह दो फाड़ हो गई। इसी तरह नवीन पटनायक को भी बीजू जनता दल विरासत में मिली हुई है, लेकिन नवीन पटनायक पार्टी की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। उनकी पार्टी पर पकड़ है। वे कभी भी ध्वंस वाली राजनीति नहीं किए हैं। दोनों नेताओं में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों पार्टियों का जनाधार केवल अपने अपने राज्य में ही है। बावजूद इसके नवीन पटनायक अपनी जमीन बचा कर रखे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपनी जमीन खो दी है। नवीन पटनायक का विपक्ष की एकता में नहीं शामिल होने का कारण मात्र एक राजनीति है, अन्यथा और कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता है। अब नीतीश कुमार को नवीन पटनायक द्वारा किए गए इनकार का मतलब समझिए। दरअसल नीतीश कुमार जो गठबंधन बना रहे हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक तरह से कहा जाए तो वह गठबंधन में बहुत बड़ी पार्टी होने के साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में अगर पटनायक विपक्ष के साथ जाते हैं तो यह संदेश जाता है कि वे कांग्रेस के नीचे काम करने की हामी भर दी है। अब यहाँ बीजेपी कभी भी पटनायक के खिलाफ सीधा मोर्चा नहीं खोलती है। ऐसे में अगर नवीन पटनायक विपक्ष की एकता में शामिल होते तो इसका बीजेपी पूरा फायदा उठाती। बीजेपी बीजेपी के वोटों में सेंध लगा देती, जिसकी वजह से पटनायक को काफी नुकसान होता। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि पटनायक ने विपक्ष के साथ जाने से इनकार कर दिया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पटनायक कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। यही कारण है कि नवीन पटनायक कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन क्या उद्धव ऐसे गुड़ राजनीति कर सकते हैं? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनके ही सहयोगी उद्धव ठाकरे को कमजोर राजनीति करने वाला बता चुके हैं। ऐसा ही कुछ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अगर 40 विधायकों के बगावत करने के बाद जो संकट बना था उस समय उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हालात कुछ और होता। अब अगर बात नीतीश कुमार और शरद पवार की करें तो दोनों नेताओं में कई समानता है। दोनों नेता पीएम बनने का सपना देखते रहे।
इतिहास गवाह है कि पीएम बनने के लिए ही शरद पवार ने सोनिया गांधी के खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा उछाला था और अपनी राजनीति चमकाई थी। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण हैं जब उन्होंने अपनी बात से पलट गए हैं। शरद पवार में अवसरवादिता कूट कूट कर भरी है। वैसे ही नीतीश कुमार भी हैं, जो पहले से ही पीएम बनने का सपना देखते आ रहे हैं। कहा जाता है कि जब 2013-14 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार घोषित किया था, उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे। तभी उन्होंने एनडीए से अलग होने की घोषणा की थी और नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताया था। कहा जाता है कि नीतीश की इसके पीछे मंशा थी। वे चाहते थे कि वे एनडीए की तरफ से पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाए। हालांकि यह बात कभी खुलकर सामने नहीं आई। आज भी नीतीश कुमार पीएम पद के लालसा में लगे हुए हैं, चाहे वे सार्वजनिक मंच पर कुछ भी बोलते हों। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और शरद पवार के पैरों की जमीन खिसक रही है। बावजूद इसके ये अपनी जमीन बचाने के लिए लोकतंत्र की झूठी दुहाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शरद पवार, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बरकरार है? जिन नेताओं की अपनी ही जमीन दरक रही है, वे नेता विपक्ष को एकजुट करने के लिए बात कर रहे हैं। शरद पवार अपनी ही पार्टी में अपने वजूद की परीक्षा के लिए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर देते हैं, जबकि नीतीश कुमार की ऐसी हालत हो गई है कि उनके नेता उनकी ही नहीं सुनते। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो वे भी ऐसे हालातों से जूझ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इन नेताओं का विपक्ष कितना मजबूत होता है। क्या विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा? आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।